दोस्तों हमारा भारत दिन पे दिन अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो के साथ साथ एक नया आयामों को छू रहा है और इसी के साथ साथ हमारे देश में नए नए प्राइवेट स्पेस कंपनी उभर रहे हैं जिनको आप हमारे देश के स्पेस एक्स भी कह सकते हो, जैसे कि अनुकूल, बेलाट्रिक्स, स्काईरूट और भी बहुत सारे। ये सभी कंपनी अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए अपना खुद का रॉकेट डेवलप करने में लगे हैं। और दोस्तों पिछले सप्ताह गुजरात के कई क्षेत्रों में कुछ ऐसी उड़ती हुई अज्ञात वस्तु आसमान में देखने को मिली है जो हम मनुष्य के समझ से परे है। क्या दोस्तों ये कोई एलियन शिप था? आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं सब टॉपिक के बारे में जानेंगे, जैसे हमारे देश के प्राइवेट स्पेस कंपनियों के लिए सरकार कौन कौन सा कदम उठा रही है और गुजरात के आसमान में दिखाई देने वाला वस्तु आखिरकार क्या था। और तो और हम लोग ड्रैगन मैन के अस्तित्व के बारे में जानेंगे। क्या ये हम सभी का पूर्वज था? आज का यह वीडियो बेहद ही मजेदार होने जा रहा है। इस वीडियो के अंत में ही ड्रैगन मैन टॉपिक के बारे में जानेंगे जो कि आज का मुख्य टॉपिक होने जा रहा है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों भारत सरकार प्राइवेट स्पेस कंपनियों को स्वतंत्र रूप से अपना लॉन्चिंग साइट बनाने को इजाजत दे चुकी है और सरकार बहुत कुछ ऐसे नए बड़े पदक्षेप उठा रही है जिससे यह प्राइवेट स्पेस कंपनियों को हमारे देश में ग्रो करने में मदद मिलेगी। जैसे सरकार की ओर से स्वतंत्र रूप से इन स्पेस का गठन किया गया है जो कि हमारे देश में काम करने वाली इन स्पेस कंपनियों का कोई भी दुविधा को हल करेगी। स्काईरूट और अनुकूल ये कंपनी छोटे पेलोड वाले सैटेलाइट को डेवलप करने में लगे हैं जिनको लॉन्च करने के चलते यह कंपनी अपनी मोबाइल लॉन्चिंग साइट अब बना पाएंगी। दोस्तों अब हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आपको पूरी तरह से हैरान कर सकता है। पिछले सप्ताह गुजरात के कई क्षेत्रों में हैरान कर देने वाले दृश्य देखने को मिली है जहां पर आसमान में यूएफओ या एलियन शिप के जैसे कोई ऑब्जेक्ट रात के अंधेरे में उड़ता हुआ दिखाई दिया है, जिसको आप इस पिक्चर में देख सकते हो। दोस्तों ये दिखाई देने के साथ साथ इस ऑब्जेक्ट से बहुत ही ज्यादा ऊंची ध्वनि निकल रही थी और यह पूरे सौराष्ट्र वाले रीजन में देखने को मिली है, जैसे जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ के इलाकों में। यह खबर बाहर निकलते ही डिफेंस एक्सपर्ट का कहना था कि ये कोई फाइटर जेट हो सकता है जो सोनिक बूम क्रिएट किया है जिससे इसके पास के इलाकों में इतनी जोरदार आवाज सुनाई दिया है। और दोस्तों इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाले लाइट के बारे में डिफेंस एक्सपर्ट का कहना था कि ये कॉन्फर्म नहीं है कि ये क्या था, क्योंकि इस तरह के लाइट कोई भी फाइटर जेट फ्लाश के रूप में उपयोग नहीं करती। दोस्तों पूरे देश भर में इस खबर को लेकर अलग अलग राय निकल रही है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि ये मीटियर शावर या सैटेलाइट के डिब्रीज हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों मीटियर शावर कुछ ऐसा दिखाई देता है न कि इस अनोखे से लाइट के जैसे। और सैटेलाइट के पुर्जे जब डिब्रीज के रूप में वायुमंडल में प्रवेश करते हैं आसमान में कुछ ऐसा मंजर होता है जिसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो। ये खबर आने को एक सप्ताह से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अब तक हम लोग ये नहीं समझ पाए हैं आखिरकार ये क्या था। एयरफोर्स के द्वारा कहना है कि उस दिन किसी भी तरह के ड्रिल कंडक्ट नहीं किया गया था। दोस्तों ये सवाल आखिरकार यह क्या था? क्या ये कोई यूएफओ था या और कुछ? यह अब भी एक सवाल बना हुआ है। इसी के साथ साथ हम बढ़ते हैं आज के मजेदार टॉपिक जो कि ड्रैगन मैन से रिलेटेड है। दोस्तों डार्विन की प्रसिद्ध थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के मुताबिक हर जैविक प्रजाति में समय के अनुसार बदलाव आते हैं, या इसे आप यूं समझ सकते हो हर जाति के जीव समय और परिस्थिति के अनुकूल खुद को ढालते रहते हैं और जो प्रजाति खुद को परिस्थिति के अनुकूल ढाल नहीं पाता वो विलुप्त हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो आज के हम मनुष्य होमो सेपियंस हैं, लेकिन इतिहास के मुताबिक हम लोगों की तरह अलग प्रजाति के जीव इस धरती पर रहे हैं, जैसे होमो इरेक्टस, होमो नेanderthalensis, जिनको आप हम सभी के पूर्वज कह सकते हो। लेकिन दोस्तों आज तक हम लोगों के पास जो इतिहास मौजूद है जिसे हम लोग जानते हैं उसमें एक भयंकर वाला ट्विस्ट है जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। आज तक हम मनुष्य मानते आ रहे थे कि हमारे निकटतम पूर्वज यानी क्लोजेस्ट एंसेस्टर होमो नेanderthalensis है, लेकिन अब चाइना में 1,40,000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है जो कि ड्रैगन मैन का है, जो कि यह ड्रैगन मैन होमो सेपियंस यानी हम लोगों का क्लोजेस्ट एंसेस्टर था, जिसकी कंकाल की ढांचा हम लोगों से काफी मिलता जुलता है, जैसे कम मजबूत जबड़े, बड़ा दिमाग और भी हम लोगों से कई सारे समानता हैं। यह आविष्कार से इतिहास और एक बार लिखा जाना है जहाँ पे नेanderthalensis की जगह यह ड्रैगन मैन होगा। दोस्तों यह ड्रैगन मैन की कंकाल कैसे और किस इंसान को मिला, ये कहानी भी किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी से कम नहीं है। साल 1933 को चाइना के नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक किसान जमीन खोदते वक्त एक कंकाल मिलता है और उसी समय वो किसान जान जाता है कि ये कोई हमारे युग के इंसानों का कंकाल नहीं है। और उसी समय चाइना में भीषण युद्ध छिड़ा हुआ था। किसान जान जाता है कि अगर वह उस समय सरकार को वह कंकाल देता है
तो जापानी सेना उस कंकाल को तहस महस कर देगी, क्योंकि तब जापानी सेना चाइना पे हावी था, जिसके चलते वो इंसान ना तो ही कंकाल सरकार को देता है और ना ही उसके अपने परिवार को उस कंकाल के बारे में कुछ भी सुनाता है। उस ड्रैगन मैन के कंकाल को सही सलामत एक सुरक्षित स्थान में छुपा देता है और 2018 में जब उस इंसान की मौत होने को आती है, ठीक उससे पहले परिवार को उस कंकाल के बारे में बताता है। तब 2018 में जाकर चाइनीज सरकार को यह ड्रैगन मैन या होमोलोंगी की कंकाल मिल पाती है। होमोलोंगी जो कि इसका साइंटिफिक नाम है। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।